वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुकदमा चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलिस ज़राए मुकदमा कत्ल इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुकदमा चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ दर्ज किया गया है। मुकदमा कत्ल इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुकदमा चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ दर्ज किया गया है। मुकदमा कत्ल इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया। खबर शामिल करें तो शाखाना केस में घड़ी बेचने के लिए मुबैना जाली रसीद के इस्तेमाल पर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद के थाने को हिसार में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा नसीम उल हक नामी घड़ी शॉप के मुलाजिम की मुद्दत में दर्ज किया गया है। जालसाजी और फ्रॉड की दफात के तहत दर्ज मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई के अलावा बुशरा बीबी, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी को भी नामजद किया गया है। मुद्दई मुकदमे का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना के तहफ़ बेचने के लिए हमारी दुकान का जाली लेटर हेड इस्तेमाल किया। मुल्जिमान ने घड़ी, कफलिंग्स और दीगर तहफ़ की जाली रसीदें बनाकर हमारी शॉप की साख को नुकसान पहुँचाया। हमने कभी ऐसी चीज़ें ना खरीदी और ना ही फ़रोख्त की, लिहाजा मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि तारीख गवाह है कि कोई गद्दार, साजिशी और फॉरेन एजेंट अपने झूठ, फरेब, धोखे और प्रोपेगेंडे से हर मरतबा हर किसी को हर वक्त बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अपने बयान में मरियम औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा कि अमरीकी मिलिट्री एड रुकवाने की साजिश 9 मई सानहे की कड़ी है। पाकिस्तान के मौशी, दिफाई और कौमी मफादात को नुकसान पहुँचाना पीटीआई का मिशन है। अरबों रुपये की फ़ॉरेन फंडिंग इसी मिशन के लिए की गई। इसी फ़ॉरेन फंडिंग से मुल्क के अंदर और बाहर मीडिया मुहिम चलाई गई। अफवाज पाकिस्तान की क़यादत और शहदा के खिलाफ बैरून मुल्क गलीज़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अवाम सियासत और मुल्क दुश्मनी में फ़र्क पहचान चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस और रिव्यू एंड जजमेंट केस में अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि ये बिल्कुल नया केस नहीं है। 14 मई के इंतखाबात करवाने का मामला कौमी मसला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने असूल तय किया कि इंतखाबात 90 रोज से आगे नहीं जा सकते। देखते हैं इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। पंजाब इंतखाबात केस में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त की समाअत। नजरसानी केस और रिव्यू एंड जजमेंट केस में अटॉर्नी जनरल समेत फरीकैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स में कहा 14 मई को पंजाब में इंतखाबात के फैसले को वापस लेना मुमकिन नहीं। ये फैसला असूल तय करता है कि इलेक्शन 90 दिन से आगे नहीं जा सकता। 3 रुकनी बेंच के रूबरू दलाइल देते हुए तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का नजरसानी पर नया कानून आइन से मुतसादिम और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का तसलसल है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हमारे पास नए नजरसानी कानून के खिलाफ कुछ दरख्वास्तें आई हैं। नजरसानी एक्ट के मामले को किसी स्टेज पर देखना ही है, अटॉर्नी जनरल को नोटिस कर देते हैं। अली जफर ने दलाइल में कहा कि 14 मई की रात 12:01 पर आइन मर चुका है। आइन की वफात की 2 वजूहात हैं। एक वजह कि 90 रोज में इंतखाबात के कानून को फॉलो नहीं किया गया। दूसरी वजह है कि इंतखाबात करवाने के सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हुक्म पर अमल नहीं किया गया। हर गुजरता दिन आइन के कत्ल की याद दिलाता है। इस वक्त मुल्क के 2 सूबे जमहूरियत, असेंबली और अवामी नुमाइंदगी के बगैर हैं। अदालत इंतखाबात नजरसानी का फैसला रिव्यू एक्ट के फैसले तक रोक सकती है। पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस में दलाइल तकरीबन मुकम्मल हो चुके, इसलिए केस मुकम्मल कर लेना चाहिए। नए कानून की शिक 5 का इतलाक पंजाब इलेक्शन केस पर नहीं होता है। उम्मीद है अदालत दोनों कवानीन को कलअदम करार देगी। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आप ये कहना चाहते हैं कि पंजाब इलेक्शन केस पुराने कानून के तहत सुना जाए। वकील अली जफर ने कहा कि जी मैं यही कहना चाहता हूँ, केस पुराने कानून के तहत सुना जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि ये बिल्कुल नया केस नहीं है। 14 मई का इंतखाबात कराने का मामला कौमी मसला है। हमने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा कि क्या 9 मई के बाद 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील के पास हमारे सवाल का जवाब नहीं था। अदालत ने केस की मजीद समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी।
स्पीकर गिलगित बाल्टिस्तान असम्बली अमजद जैदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद के हक में 21 वोट कास्ट हुए। साबिक स्पीकर अमजद अली जैदी के हक में सिर्फ 1 वोट पड़ा। मुआहदे के तहत स्पीकर अमजद जैदी ने 2.5 साल बाद मुस्ताफी होना था। डिप्टी स्पीकर नज़ीर एडवोकेट ने नया स्पीकर बनना था। स्पीकर अमजद जैदी ओहदे से मुस्ताफी होने से इनकारी थे, जिस पर तहरीक अदम एतमाद लाई गई। आज हमें बहुत सारे मुश्किलात का सामना है। सियासी महाज पर भी कौम मुंतशिर हो चुकी है। मुआशी तौर पे कौम तकरीबन दिवालिया होने के करीब पहुंच गई थी। एक साजिश की और पाकिस्तान से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को धांधली के जरिए ख़त्म करके एक अनाड़ी को, एक नालायक को और एक अनापरस्त को हुक्मरान बना के बैठा दिया गया। ये वक्त मुश्किल है, ये वक्त आसान नहीं है। हमने तो 1 साल के अंदर पाकिस्तान को डिफॉल्ट ना होने दिया है और ना इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में होने देंगे। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के अवाम जब इलेक्शन होंगे तो मुस्लिम लीग नून को दोबारा कामयाब करेंगे, ताकि हम इस मुल्क को मुकम्मल तौर पे बहाल कर सकें और तरक्की की तरफ गामजन कर सकें। मोनिस इलाही का कहना है कि मीडिया और सोशल मीडिया से पता चल रहा है कि मेरे खिलाफ एक नई FIR काटी गई है। पता चला है कि मैंने 5.25 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की है। मोनिस इलाही ने कहा, पहले नैब ने मेरे सारे असासों की छानबीन की और अदालत ने कहा सारे असासे जायज़ करार देते हैं। केस ख़त्म करने का ऐलान किया, फिर उन्हीं असासों पर FIA ने पर्चा किया जो हाई कोर्ट से खारिज हो गया। मोनिस इलाही ने कहा कि इन असासों की तफसील हर साल FPR और इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई जाती हैं। ये वो रकम है जो कि डिक्लेयर्ड है, मेरे अपने ज़ाती बैंक अकाउंट में जमा हुई है और मेरी मलकियत है। इस रकम का पूरा मनी ट्रेल मेरी टैक्स रिटर्न में मौजूद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की रोज़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आमद। बिलावल भुट्टो ने रोज़ा इमाम हुसैन पर मनाजात पढ़ी, नमाज भी अदा की। बिलावल भुट्टो की हबीब इब्न मज़ाहिद की तुरबत और मकाम शोहदा पर भी हाज़िरी। बिलावल भुट्टो की बैनुल हरमैन से होते हुए रोज़ा गाज़ी अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पर आमद हुई है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मनाजात पढ़ी और नमाज अदा की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की रोज़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आमद हुई है। बिलावल भुट्टो ने रोज़ा इमाम हुसैन पर मनाजात पढ़ी, नमाज भी अदा की। मरियम इलाही हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, आगाह कीजिएगा। जी मरियम, सुन पा रही तो बताइएगा। मरियम इलाही से भी मालूमात हासिल करेंगे। भी आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने रोज़ा इमाम हुसैन पर हाज़िरी दी है। वेलकम बैक। रवा माली साल 2022-23 का इक्तिसादी सर्वे कल जारी किया जाएगा। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक जुलाई से मार्च तक महंगाई की शरह 29% तक रिकॉर्ड हुई। इसी तरह रियल स्टेट शोबे की ग्रोथ 3.72% रिकॉर्ड की गई। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। आइंदा माली साल के बजट का वक्त करीब आ गया। 2022-23 का इक्तिसादी सर्वे कल पेश किया जाएगा। अहम निकात सामने आ गए। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक रवा माली साल मुल्क की मईशत को सैलाब जैसे कुदरती आफत का सामना रहा। सैलाब और सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मुआशी ग्रोथ 3 तक रिकॉर्ड हुई। रूस यूक्रेन जंग के बायस अशिया खुरनोश की कीमतों में आलमी सतह पर इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महंगाई की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रवा माली साल जुलाई से मार्च महंगाई की शरह 29% तक रिकॉर्ड की गई। रबा माली साल GDP का हजम 84,600 अरब से जायद रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता माली साल ज़राअत के शोबे की ग्रोथ 4.40% रिकॉर्ड हुई थी। रबा माली साल के दौरान ज़राई शोबे की शरह नमू 1.55% रिकॉर्ड की गई। लाइव स्टॉक की शरह नमू 3.7% रही। जंगलात की शरह नमू 3.9%, माही गिरी की शरह नमू 1.4%, मादनियात के शोबे की शरह नमू -4.4%, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ -3
3.9%, बड़े सनती शोबे की शरह नमू मनफी 7.9%, तामीरात के शोबे की ग्रोथ मनफी 5.5% रही। सनती सेक्टर की शरह नमू 2.9%, खिदमात की शरह नमू 8.85% रही। बरामदात का मुतय्यन हदफ भी हासिल न हो सका। जुलाई से मई तक बरामदात 25 अरब 36 करोड़ रही। अहम फसलों की पैदावार की ग्रोथ मनफी 3.2%, कॉटन जिनिंग की ग्रोथ मनफी 23% रही। रियल स्टेट शोबे की ग्रोथ 3.72% रिकॉर्ड की गई। रबा माली साल के दौरान फीकस आमदन $1,558। मुल्क की मैशत में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का हजम 17,000 अरब से जायद रहा। ज़राअत, जंगलात और फिशिंग का मजमूई हजम 19,000 अरब रुपए से जायद है। मुल्क की मैशत में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी 21.68%, सर्विसेज सेक्टर 54.27% रिकॉर्ड किया गया। आपको बराह रास्त ले चलेंगे इस्लामाबाद में पाकिस्तान बार काउंसिल के ओहदेदारों की मीडिया से गुफ्तगू। वो ट्रायल होना चाहिए और शोधा पैकेज जो वकला के लिए उसमें दिया गया है उस पर भी अमल दरामद होना चाहिए। फिर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि जो 2 सीटें इस वक्त खाली हैं सुप्रीम कोर्ट में वो फिल फॉर पूरी की जाएं और सीनियरिटी का असूल उसको मद्देनज़र रख के की जाए। हमारा मुतालबा बार कौंसल्स का हमेशा ये रहा है कि पिक एंड चूज़ करने के बजाय सीनियरिटी के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए आप उनको लेके आएँ। अगर आप ये समझते हैं कि पहले नंबर वाला इस काबिल नहीं है कि उसको एलिवेट करें तो फिर हम ये कहते हैं कि उनको हाई कोर्ट में भी रहने का कोई हक हासिल नहीं है, उनको फिर वहाँ से भी फारग करें। कोई रीज़निंग देनी चाहिए, आप उसको क्यों नहीं रख रहे? बग़ैर रीज़न दिए किसी को हक मारना, किसी के जो एलिवेशन है उसको ना करना, ये उसके साथ जाती है। और आर्टिकल 25A जो 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस पे लागू होता है। इसमें हम काफ़ी अरसे से KPK से एलिवेशन नहीं की गई और बलूचिस्तान से नहीं की गई। दोनों जगहों से हम मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में KPK से और बलूचिस्तान से सुप्रीम कोर्ट के लिए जजेस लिए जाएं। आखिर में हम ये कहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ग्रैंड डायलॉग करें और इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें। इस हवाले से पाकिस्तान बार कौंसल और ये जो हमारी इस वक्त बॉडी है, तमाम सूबाई बार कौंसल्स मौजूद हैं, वो अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं। अपना प्लेटफॉर्म हम देते हैं, आप बैठें और किसी को माइनस की बात नहीं है, सिर्फ मुल्क का सोच के आप बैठ के एक बात करें। और एक और चीज़ जो हम, एक तो जो लॉयर्स प्रोटेक्शन जो स्टे दिया गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे और कमीशन जो ऑडियो लीक के कमीशन बनाया गया उस पे जो स्टे दिया गया उसको भी हम कंडेम करते हैं। और इन दोनों के अलावा तीसरी चीज़, हमारे एक सीनियर मेंबर बार कोयटा में अब्दुल रज़ाक शर साहब, उनको कल दिन दहाड़े शहीद कर दिया गया। इन तीनों वाक़यात, इन तीनों वजूहात की बिना पर पाकिस्तान बार कौंसल और तमाम बार कौंसल सूबाई मुश्तरका तौर पर इन्होंने फ़ैसला किया है कि कल ब्लैक डे होगा और कल हम अदालतों का बाइकाट करेंगे। ये हमारे फ़ैसले हैं। हम इसके साथ ही आपसे वो हमारी इतला के मुताबिक चूँकि उसमें प्रोसेस शुरू हो गया है इसलिए हमने आज उसको डिमांड में नहीं रखा, चूँकि वो सीनियर जज साहिबान को भेज दिया गया और वो देख रहे हैं। इट अमाउंट्स टू बी इंटरफेरेंस। तो अभी हम इसलिए अगर वो कुछ लंबा करते हैं तो फिर हमारा मुतालबा ज़रूर होगा कि वो रेफरेंसेस, हमने जो पिछली मीटिंग हुई थी उसमें फ़ैसला किया था कि 6 रेफरेंस फाइल करने हैं, 6 के 6 रेफरेंस वेल विद इन टाइम फाइल हो गए और अब उन पर सुनवाई होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।